तो कन्या राशि वालों, सितंबर 2026 खाना पीना छूट जाएगा, क्योंकि यह 7 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होगी। झटके पे झटका लगने वाला है। अपनी नींदें उड़ा लीजिए, क्योंकि यह सितंबर का महीना कोई मामूली नहीं है साथियों। अगर आप अपना सितंबर का महीना शानदार बनाना चाहते हैं, जीवन में आ रही बार बार रुकावटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में 4 बड़े ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसका सीधा प्रभाव मैंने बताया है कि करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके बिजनेस के बारे में, आपके जॉब के बारे में। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होगी महीने की शुरुआत में ही, जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन सावधानी रख ली, सतर्कता रख ली, तो 4 अधूरे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। जिनके लिए आप सालों से तरस रहे थे, वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन करना क्या है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। लेकिन नजरअंदाज करा तो महीने के आखिरी में आप खुद पछताएंगे और कहेंगे कि काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती तो मेरा भी ये महीना बहुत अच्छा गया होता। मैं जानता हूं कन्या राशि वालों कि पैसा तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन 1 रुपया भी खुद के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हो। जितना पैसा आता है रेत की तरह फिसल जाता है, कभी अपनों की जिम्मेदारियां निभाने में, कभी अपनों को खुश करने में। आपका सारा पैसा अस्पताल में, कर्ज में इधर उधर चला जाता है। खुद पर एक रत्ती भी आपने कभी खर्चा नहीं किया साथियों। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन साथियों, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सितंबर का महीना आपके स्वयं के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध आपकी ही राशि में, आपके ही लग्न में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे साथियों समझ लेना कि जो सालों से आपकी जिंदगी आपको रुला रही थी, हर छोटी छोटी खुशी के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा था, तरसना पड़ रहा था, उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कन्या राशि वालों, जोश में आकर होश मत खो बैठना, क्योंकि इस समय राहु आपके 6ठे भाव में बैठा हुआ है और केतु आपके 12वें भाव में, जो आपको पिछले 1 सालों से बार बार साथियों परेशान कर रहा है। कभी आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देती, छोटी मोटी बीमारियां चली आ रही है, आपका कर्ज बढ़ रहा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं साथियों। इसके अलावा आपके गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। कभी कभी गलत लोगों पर आप भरोसा कर रहे हो, क्या करना है क्या नहीं कभी कभी तो समझ में भी नहीं आ रहा है। किसी गलत व्यक्ति को आपने पैसा दे रखा है, रिटर्न में आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई आपको मिल नहीं रही है, खुद को भी कोसते हो कभी कभी। लेकिन ये जो समय है साथियों, सितंबर का महीना, इस माया जाल से आपको बाहर आने के लिए पर्याप्त है साथियों। इसलिए इस पूरे सितंबर के महीने का सम्मान कर लेना और वीडियो को पूरा देख लेना। कन्या राशि वालों, जरा मुझे बताइए कि आपके कंधे पर जो व्यक्ति सर रख कर रोया, आपके कंधे पर जो व्यक्ति सर रख कर रोया, जिसने आपके साथियों कंधे पर आंसू बहाए हैं और उस व्यक्ति का आपने बरोबर साथ दिया, उस व्यक्ति को आपने मार्ग दिखाया, उस व्यक्ति को आपने हिम्मत दी, उस व्यक्ति को आपने सहारा दिया, और आगे जाकर उसी व्यक्ति ने आपकी पीठ में साथियों छुरा घोंपा, उसी व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात करा। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। यह हुआ क्यों? क्योंकि राहु के चलते आपके आंखों पर पट्टी बन गई थी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया, किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं करूं। ये भ्रम में थोड़े से जी रहे थे। अगर ऐसा हो रहा था कन्या राशि वालों तो कमेंट में जरूर बताना। सबसे बड़ी बात, बुध आपके ही राशि में जा रहे हैं, जिसका एक बहुत ही शुभ प्रभाव कह लीजिए आपके जीवन पर पड़ेगा। इसके अलावा आपके करियर का भाव, आपके करियर का भाव भी पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि आपका करियर मिथुन राशि का है और मिथुन राशि के स्वामी भी बुध है और बुध आपकी राशि में आए हैं, तो ऑटोमेटिक करियर का भाव भी बहुत तो एक्टिव हो चुका है, प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ने वाला है।
आपको, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा भटकाव हो रहा था। कभी नौकरी करते तो वहाँ पर स्ट्रेस मिलता, पॉलिटिक्स का आपको वहाँ पर साथियों सामना करना पड़ता, चैन वहाँ पर मिल नहीं रहा था, आपको लग रहा था कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो जगह मेरे लिए सही नहीं है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे आप। आपका छोटा छोटा अगर कोई काम भी हो तो उसमें भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था। कभी आपके उच्च अधिकारी आपको नीचा गिराते, कभी प्रमोशन के लिए आपको जी जान लगानी पड़ती, फिर भी प्रमोशन नहीं होता। व्यापार की भी मैं बात करूँ तो घाटे पर घाटा हो जा रहा था। बड़ी डील्स फाइनल तो होती लेकिन मिल नहीं पाती, एंड में जाकर बार बार आपको शिकार होना पड़ता असफलता का। लेकिन जब करियर का भाव स्ट्रांग होगा तो आप इस महीने देखेंगे कि बुध 7 सितंबर को आपकी राशि में आ जाएंगे। तो 7 सितंबर के बाद से करियर का भाव एक्टिव हो जाएगा, करियर के स्वामी आपके राशि में आ जाएंगे। तो जो नौकरी में प्रमोशन चाहिए था वो मिल जाएगा। इंटरव्यू दे रहे हो, बार बार रिजेक्ट हो रहा था, नौकरी लग नहीं रही थी, तो अब नौकरी लग जाएगी। माइंड में कोई ऐसा आइडिया आएगा जिससे आप या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे साथियों आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर को लेकर ये महीना बहुत बड़ा है साथियों। कुछ अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए उपयुक्त है। खास करके जो कम्युनिकेशन वाला काम करते हैं, आईटी सेक्टर में है, कोई क्रिएटिव फील्ड में है, जहां पर कोई अगर टीचिंग लाइन में है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो इस समय का थोड़ा सा फायदा उठा लेना कन्या राशि वालों। जब बुध आपके ही राशि में आएंगे तो इससे आपकी बुद्धि काफी अच्छी होने वाली है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोली बहुत अच्छी होने वाली है। पहले क्या हो रहा था कन्या राशि वालों कि आपको अपने घर में भी इज्जत नहीं मिल रही थी। कन्या राशि एक ऐसी राशि है कि हर कोई उनकी सलाह लेना चाहता है, हर कोई अपना काम शुरू करने से पहले आप लोगों से सलाह लेता है। चाहे आपका दोस्त हो, आपके परिवार वाले हो, छोटी छोटी चीज़ों में आपसे सलाह लेते थे। पहले हर जगह आपको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन जब से साथियों केतु 12वें भाव में बैठे हैं, शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, आपने देखा होगा कि आपकी इंपॉर्टेंस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कोई भाव नहीं दे रहा, बल्कि बच्चा बच्चा आपको आंखों में आंखें डालकर बात करता है। जिसकी कोई औकात नहीं आपके सामने, वो भी आपको उंगली दिखा रहा है। ऐसा ही कन्या राशि के साथ अभी चल रहा है। आप मन में सोचते कि इसे तो मैं एक झापट मार के चुप कर सकता हूं, लेकिन आप फिर भी चुप रह जाते क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका समय थोड़ा सा डगमगा रहा है। लेकिन जब कन्या राशि वालों का समय आता है तो उन्हें बोलने की जरूरत नहीं होती। उनके एफर्ट्स, उनकी सफलता, उनका माइंड पावर ही उनके हर दुश्मनों को कदमों में गिरा देता है। और फिर वो बता देते हैं कि आखिर बाप बाप होता है साथियों। और यही चीज इस महीने होने वाली है। जिन लोगों ने आपको कम समझा था, जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया था, आपको साथियों देखकर मुंह फेर लिया था, वही लोग अब आपके कदमों में गिरने वाले हैं। वही लोग आपके आगे पीछे कुत्ते की दुम की तरह हिला हिला कर आपके पीछे घूमेंगे, ये तय है। क्योंकि उनको भी अब पता चल जाएगा कि आप आखिर असलियत में है कौन। आपसे बड़ा कोई है नहीं साथियों। बड़ा चढ़ाकर आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कन्या राशि जिस हिसाब से मैंने आपका पिछला समय देखा है, आपकी जो राशि है उस हिसाब से साथियों आप अपने दुश्मनों से भी आगे रहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा समय गलत चल रहा है क्योंकि राहु ने पट्टी बांध रखी है आपकी आंखों पर। क्या सही है, क्या गलत है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया, कौन दुश्मन, कौन शत्रु, कौन मित्र, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है ना कन्या राशि? हो रहा है तो कमेंट में बता दो मुझे। इसके अलावा कन्या राशि, बुध का तो मैंने बता दिया, बुध तो काफी अच्छे हैं आपके, करियर का भाव बहुत एक्टिव है। शनि बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। कहां बैठे हैं? आपके 7th हाउस में। सप्तम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में है अभी। यानी कि अगर जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो लड़ाई झगड़े अब धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। वक्री शनि पुरानी बातों को वापस से आपके सामने ला सकते हैं। अगर आपके पुराने टाइम में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वो चीज़ें वापस आ सकती है, जिससे झगड़ा और बढ़ भी सकता है। तो कोशिश करिएगा कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। अभी जो बीत गया उसे बीता रहने दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। शनि वक्री है तो आपके जीवन साथी का नेचर थोड़ा सा गंभीर है। छोटी छोटी बातें वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है या करता है, जो भी हो। व्यापार की मैं अगर बात करूं तो 7th हाउस भी आपके व्यापार का है। व्यापार में भी साथियों यही चीज़ें हो रही है। क्या हो रहा है व्यापार में?
मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी इतने रिजल्ट मिल नहीं रहे थे। लेकिन शनि वक्री है, पुरानी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा साथियों। तो इस महीने क्या है, मेहनत पूरी रखिएगा, शनिदेव का साथ आपको मिल जाएगा। राहु नौकरी के भाव छठे भाव में बैठे हुए हैं, जिससे साथियों भ्रम पैदा हो रहा है कि ये नौकरी करूं या ये जॉब छोड़ दूं, दूसरी जॉब करूं, कभी नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का होता है। तो कुल मिलाकर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अनस्टेबल हो आप, जो भी जॉब करते हो वहां पर स्ट्रेस बहुत हो रहा है, टॉक्सिक जॉब लग रही है आपको। लेकिन साथियों ये जो समय है, बुध का जो गोचर है, आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा। अगर कोई आपकी जॉब में प्रॉब्लम भी आती है तो आप उससे बाहर आ सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। अगला सबसे बड़ा गोचर है साथियों, वो है शुक्र का। लेकिन उससे पहले मुझे कुंभ राशि वालों, माफ कीजिए कन्या राशि वालों, जरा मुझे एक बात बताइए कि शनिदेव जब से सप्तम भाव में बैठे हैं, आपने एक चीज महसूस करी होगी कि पहले क्या होता था, आपका हर काम चुटकियों में बन जाता था। लोग आपको बहुत लकी कहते थे, लोग कहते थे कि तुम्हारा तो हर काम बन जाता है, नौकरी भी आसानी से लग जाती है, तुम्हारे तो हर काम बन जाते हैं आसानी से। लेकिन पिछले लगभग 1 से 1.5 सालों से मानो किसी की नज़र लग गई हो, किसी तंत्र मंत्र का आप शिकार हो गए हो, आपका कोई भी काम तय समय से हो ही नहीं रहा है। हर काम में कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से आप पसीना बहा रहे हो, लेकिन एंड में जाकर रिजल्ट हाथ में आ ही नहीं रहा है। जो सोचा वो तो हो ही नहीं पा रहा है, बार बार समझौते करने पड़ रहे हैं। जो चाहते वो तो मिलता नहीं, फिर तो यूँ समझ लीजिए आपको चाहिए 1000 तो सामने वाला 100 रुपये हाथ में दे देता है कि ले बेटा बाद में आना। ऐसा लग रहा है आपको, हो रहा है ना कन्या राशि। आपने देखा कि यार जो आपके दोस्त, आपके पड़ोसी जो लायक नहीं है, जिनमें कोई काबिलियत भी नहीं है, फिर भी वो आपसे आगे निकल रहे, कोई बंगला, कोई गाड़ी, तो कोई अपने सपने पूरे कर रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, ये महसूस किया है। लेकिन आप जब खुद को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ इनसे, जबकि ये तो एक टाइम पे मेरे से कुछ भी नहीं थे, इनमें तो कोई काबिलियत भी नहीं थी। जबकि आपका माइंड पावर अच्छा है, आपकी थिंकिंग अच्छी है, आप इनसे ज़्यादा काबिल हैं, फिर भी आप पीछे हैं, क्योंकि शनिदेव के कारण। शनि की दृष्टि साथियों आपके लग्न पे पड़ रही है 7वीं, जो आपके हर काम को थोड़ा सा धीमा बना रही है। तो शनि के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। अगर आपका साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताना। शनि के अनुरूप कैसे चलेंगे मैं वो बताऊं। तो देखिए, शनि की जब 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो जो शनि की दृष्टि है वो कहती है आपसे कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए। एक क्या है कि आप बार बार काम को टालते हैं, छोटा सा अभी कोई काम हो किसी ने कह दिया तो आप क्या कहते हैं, ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन वो काम करते नहीं है, बहुत टाइम तक आप उसे लटकाते रहते हैं। तो सबसे पहले साथियों, ये जो टालने का नेचर है उसे बदल लीजिए। टालना नहीं है अब काम। अब आप अगर कोई आपको काम देता है तो उसे तुरंत करिए। इसके अलावा शनि की जब 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है ना, तो इंसान को बार बार झुकना नहीं चाहिए, बार बार गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। आप क्या करते हो, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो आप, तो सामने वाला अगर थोड़ा सा भी कुछ आपसे दूर जाने की कोशिश करता है तो आप गिड़गिड़ाते हो कि मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मेरी फीलिंग समझो। गिड़गिड़ाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसको प्रेम करना है करे, ना करना है कोई बात नहीं, जाने दो। आपका रवैया क्या होना चाहिए कि अगर तू रिश्ता तोड़ना चाहता है तो तू क्या तोड़ेगा, मैं ही तुझसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ, मैं तो तुझे बहुत पहले छोड़ने वाला था। ऐसा होना चाहिए आपके लिए। खुद की इज्जत, खुद की रिस्पेक्ट बढ़ा लेनी है। जब शनि 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं तो एक सेल्फ जो इमेज है उसे अच्छा बना के रखिए। कभी भी झुके नहीं किसी के आगे। जहाँ गलती नहीं है वहां पर अपने आप की गलती नहीं मानना है, क्योंकि पिछले टाइम में जहाँ गलती नहीं थी वहां भी आपको गलती मानना पड़ी। रिश्ते बचाने के लिए आपको झुकना पड़ गया, लेकिन अभी झुकना नहीं है। जितना झुकोगे, जितना खुद को गिराओगे, जितनी खुद की इमेज को कम करोगे, उतना ही कन्या राशि वालों शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। आपके काम बहुत ज्यादा डिले होंगे, इसके अलावा मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगी। तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा कन्या राशि, मंगल जाने वाले हैं आपके कमाई के भाव में। बहुत लोगों का डर था कि मंगल नीच के हो रहे हैं, कर्क राशि में जब जाएंगे तो मंगल नीच के हो जाएंगे। कोई डरने की बात नहीं है। मंगल जब कर्क राशि में जाएंगे तो नीच के होंगे ऑटोमेटिक, बिल्कुल। मंगल की नीच राशि है कर्क, और जब वो कर्क में जाएंगे तो नीच के होंगे। लेकिन वहां पर पहले से ही गुरु मौजूद है, और गुरु है उच्च राशि में, यानी कि कर्क राशि गुरु के लिए उच्च है। तो ऑटोमेटिक जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वहां कोई नीच का ग्रह भी आ भी जाता है तो नीच भंग हो जाता है। क्या हो जाता है,
नीच भंग हो जाता है, यानी कि ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो अच्छा है आपके लिए, मंगल की एनर्जी का फल आपको जरूर मिलेगा। मंगल और गुरु जब दोनों का साथ आपको मिलेगा तो कमाई के रास्ते खुलेंगे। दिमाग, गुरु क्या करता है, दिमाग में बहुत सारी चीजें लाता है। गुरु का काम है शील्ड, सुरक्षा कवच। गुरु का काम है साथियों बना के रखना, तो वो गुरु आपकी कमाई के रास्ते बना के रखेंगे। मंगल एनर्जी देंगे। सेनापति मंगल देखिए अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं, तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी है, और जब दोनों मिलेगी तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा, आपके अंदर एनर्जी लाएगा कुछ कमाने के लिए, आपका लाभ बढ़ेगा, आपका साथियों कमाई बढ़ने वाला है। शेयर मार्केट हो या साथियों आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन शॉर्टकट से दूर रहिएगा, शॉर्टकट से आपको दूर रहना है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जब से राहु आपके 6ठे भाव में आए हैं, कभी कभी आपने फिजूल में कर्ज भी ले लिया, कर्ज लेकर कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा डूब गया, कर्ज लेकर किसी को पैसा दे दिया और वो पैसा ले गया, वो वापस आया नहीं, उसने मुंह नहीं दिखाया। तो ये सब चीजें आपके साथ हुई है। बाकी कन्या राशि, शुक्र, मैंने वो क्या बताया, शुक्र जो कि स्वयं की राशि में, जो कि आपका धन का भाव होता है, वहां पर जा रहे हैं। तो इस सप्ताह नहीं बल्कि इस पूरे महीने शुक्र हो और बुध हो, ये दोनों आपके सबसे ज्यादा हक में खड़े हुए हैं। शुक्र बेटे आपके धन के, आपके परिवार के, आपके वाणी के भाव में जब शुक्र है, और वो भी उच्च राशि, अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में, तो इनका प्रभाव से साथियों देखिए, शुक्र तो धन के कारक है, विवाह के कारक है, आकर्षण के कारक है, अट्रैक्शन के कारक है। तो इससे आप देखेंगे कि धन ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। आर्थिक स्थिति में जो डगमग डगमग हो रहा था वो इस महीने उछाल आने वाला है। कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाएगी और पैसा बचना भी शुरू होगा। पहले पैसा बच नहीं रहा था, खुद पर खर्चा नहीं हो रहा था। शुक्र एक्टिव है तो थोड़ा सा खुद पर खर्चा करिए। क्या करना है, जो अच्छा लगता है वो कपड़ा खरीद कर पहन लीजिए। मन मार कर जीना छोड़ दीजिए। जितना आप मन मार कर जिएंगे, जितना अपनी ख्वाहिशों का, अपने सपनों का गला घोटेंगे, उतना ही कन्या राशि नीचे आओगे, पीछे जाओगे। चाहते हो कि मैं जमाने से आगे निकल जाऊं, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, सपने पूरे हो, तो थोड़ा सा अपने लिए जीना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक भाग्य साथ देगा, ऑटोमेटिक किस्मत साथ देगी, शुक्र भी साथ देंगे। शुक्र धन के भाव में अच्छी स्थिति है, नो डाउट अच्छी स्थिति है। फैमिली को लेकर भी अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी मदर फादर के साथ, तो अच्छी स्थिति है। फैमिली आपका पावर है इस पूरे महीने, शुक्र का साथ है। शुक्र आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं इस पूरे महीने। परिवार में काफ़ी एकता आने वाली है। इसके अलावा आपकी वाणी काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपकी वाणी से साथ ये हो सकता है कोई इंप्रेस हो जाए, कोई डिफरेंट जेंडर। अगर आप एक पुरुष हैं तो कोई महिला आपसे इंप्रेस हो सकती है आपकी सुंदरता, आपकी बोली से। और हो सकता है आपको इस महीने किसी का रिश्ता आ जाए, कोई आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए। जो मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं, इस महीने काफ़ी अच्छी चांस है। अपने लिए अगर पार्टनर ढूंढ रहे हो, किसी को प्रपोज कर रहे हो, तो ये महीना अच्छा है। इसके अलावा लव लाइफ को लेकर भी ये महीना अच्छा है, शादी को लेकर भी अच्छा है। शादी हो नहीं रही थी, रिश्ता अटक रहा था, तो शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। रिश्ता अटक रहा था तो रिश्ता तय हो सकता है। अच्छा महीना है लव लाइफ, शादी के लिए। इसके अलावा साथियों क्या उपाय करना है मैं भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए ध्यान से सुनिए कि इस महीने मैंने सारे ग्रहों की बातें तो कर दी, लेकिन कन्या राशि अपनों के लिए हर हाथ, अपनों के लिए, जी हाँ, खास करके अपनों के लिए, जो आपके खून के रिश्ते, परिवार के लिए है, दोस्त है, उनके लिए आप हर हद पार कर जाते हैं। उनके लिए आप दुनिया से लड़ जाते हैं। उनके लिए अपना सपना, अपना सुकून, सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति तक दे देते हैं। मान लीजिए आप कन्या राशि के हैं और आपका भाई है, दोनों के बीच में अगर संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने भाई को कहेंगे ले बेटा ले जा, सब ले जा, लेकिन तू लड़ाई झगड़ा मत कर, तू रिश्ता मत तोड़, चाहे तू सब कुछ ले जा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन नहीं चलने वाला। अगर ऐसा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जहां अगर लड़ाई हो रही है तो होने दो, अपने हक के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों, जिन लोगों के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अगर वो सच में आपके अपने हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो मेरे मुश्किल में मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, तो छोड़ दो फिर दुनिया से लड़ना उनके लिए। थोड़ा सा आप अपने लिए जीना शुरू कर लो।
आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। रेमेडी की मैं अगर बात करूं, उपाय की मैं बात करूं, तो इस महीने गौ माता को चारा खिला देना गौशाला जाकर बुधवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बस केवल छोटी सी सिंपल सी रेमेडी। क्या करना है, बुधवार जब भी आए गणेश जी के नाम को लिया और गौशाला गए और चारा खिला दिया, बस इतना काम कर लीजिए। बुध आपके बहुत अच्छे हैं, बुध के लिए ये रेमेडी है। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद।